हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू देसी वेब डेव। मैंने HTML की सीरीज़ में आपको पिछली वीडियो में बताया था कि एंकर टैग्स क्या होते हैं। कुछ मैंने स्टाइलिंग टैग्स बताए थे लाइक बोल्ड टैग, इटैलिक टैग, अंडरलाइन टैग। और मैंने आपको बताया था कि हम कमेंट्स कैसे ऐड करते हैं अपने HTML पेज के अंदर, लाइक कमेंट्स इन HTML बताए थे मैंने आपको। अब मैं आगे आपको बताने वाला हूँ इनलाइन और ब्लॉक एलिमेंट्स। इनलाइन एलिमेंट्स क्या होते हैं हमारे HTML के अंदर और ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं। ये कंसेप्ट जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अपने इनलाइन एलिमेंट्स की। अब हम क्या करते हैं, हम एक एंकर टैग जनरेट करते हैं। लाइक हमने एक एंकर टैग जनरेट किया, href इज इक्वल टू कोई भी हम लिंक उठा लेते हैं अपने गूगल से। लाइक मैं यहाँ पर गूगल ही लिख देता हूँ। हम गूगल की वेबसाइट पर जाएंगे, यहाँ जाएंगे और ये वाला जो लिंक है हम कॉपी कर लेंगे और यहाँ पर इसको पेस्ट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, गूगल। अब हमारा क्या होगा, अब हमारा एक लिंक जनरेट हो जाएगा हमारे वेब पेज के ऊपर। इसको Alt B कर लेते हैं तो ये आ गया, इसको डिलीट कर देते हैं। ये हमारा एक लिंक जनरेट हो गया, जूम कर लेते हैं थोड़ा। ये हमारा एक लिंक जनरेट हो गया। मैं जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करूँगा हम अपनी वेबसाइट के ऊपर जो है रिडायरेक्ट हो जाएंगे। लेकिन अभी हमें ये नहीं सीखना है, हमें क्या सीखना है, हमें अपने इनलाइन एलिमेंट्स। अब जैसे ही मैं इंस्पेक्ट के ऊपर जाऊँगा और इंस्पेक्ट पर इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। इंस्पेक्ट पर आपको ये वाला साइन दिख रहा है। जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा और अब मैं अपने एलिमेंट को देखूँगा तो इसने क्या किया, इसने पूरी की पूरी पेज की विड्थ ऑक्यूपाई नहीं करी। इसने सिर्फ उतनी ही स्पेस ली जितनी इसको ज़रूरत थी। तो ऐसे एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, इनलाइन एलिमेंट्स। अगर मैं आपको एग्जांपल देके समझाऊँ, मैं एक और अपना एंकर टैग जनरेट करता हूँ। इसी को Ctrl+C एंड Ctrl+V, लिंक हम यही रहने देते हैं, सिर्फ हमें अभी समझना है। और इसका ये चेंज कर देते हैं, लाइक मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सर्च एनीथिंग हियर। मैंने यहाँ पर ये लिख दिया। अब मैं इसे सेव करके जैसे ही आउटपुट देखूँगा तो हमारा एक और लिंक जनरेट हो गया, एक और एंकर टैग जनरेट हो गया। लेकिन ये एंकर टैग नेक्स्ट लाइन में जनरेट नहीं हुआ, ये हमारा कहाँ पर जनरेट हुआ, ये हमारा इसी लिंक के आगे जनरेट हुआ। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि ये जो हमारा एंकर टैग था इसने उतनी ही स्पेस ऑक्यूपाई करी जितनी इसको ज़रूरत थी। और आगे अगर हमें कुछ भी ऐड करना है तो वो इसके आगे ही ऐड हो गया, वो नेक्स्ट लाइन में ऐड नहीं हुआ। तो ऐसे एलिमेंट्स कैसे होते हैं, हमारे इनलाइन एलिमेंट्स होते हैं। इनलाइन एलिमेंट्स सिर्फ उतनी ही स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, उतनी ही विड्थ ऑक्यूपाई करते हैं जितनी उनको ज़रूरत होती है। और ये नई लाइन से स्टार्ट नहीं होते, ये उसी के आगे से स्टार्ट हो जाते हैं। अब मैं मान लीजिए एक एंकर टैग अगर और जनरेट कर दूँ तो वो इसी के आगे आ जाएगा, वो नेक्स्ट लाइन से जनरेट नहीं होगा। तो ऐसे एलिमेंट्स होते हैं हमारे इनलाइन एलिमेंट्स। तो अब इनलाइन एलिमेंट्स के बाद अगर मैं ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करूं, ब्लॉक एलिमेंट्स का भी एग्जांपल ले लेते हैं। लाइक हमारा ब्लॉक एलिमेंट होता है एक हेडिंग। मैं एक हेडिंग टैग जनरेट करता हूं और यहाँ पर लिखता हूँ हे आई एम हेडिंग 1, Ctrl+S करके। और जब मैं अब अपना आउटपुट देखूँगा तो हमारी एक यहाँ पर हेडिंग जनरेट हो गई है। और ये हेडिंग कैसे जनरेट हुई है, ये नेक्स्ट लाइन में जनरेट हुई है। और अगर मैं इंस्पेक्ट पर इसको देखूँ तो ये जो ब्लू वाला हमारा हिस्सा है ये पूरी की पूरी विड्थ ऑक्यूपाई कर रही है। मैं एक बार इसको बिल्कुल इधर कर देता हूँ और अब मैं देखूँ तो ये पूरी की पूरी विड्थ ऑक्यूपाई कर रही है। और मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ तो ये पूरी की पूरी विड्थ ऑक्यूपाई नहीं कर रही है, उतना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है हमारा एंकर टैग जितनी इसको ज़रूरत है। और अगर इसके ऊपर करूँ तो ये पूरी की पूरी विड्थ ऑक्यूपाई कर रहा है पूरे के पूरे पेज की। तो ऐसे एलिमेंट्स कौन से होते हैं, हमारे ब्लॉक एलिमेंट्स, जो पूरी की पूरी फुल विड्थ जितनी भी अवेलेबल होती है उसको ऑक्यूपाई कर लेते हैं, पूरा का पूरा ब्लॉक ऑक्यूपाई कर लेते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं। और ये हमेशा नई लाइन से स्टार्ट होते हैं। अब अगर जो मैं यहाँ पर एक हेडिंग और जनरेट करूँ, Ctrl+C, इसी को कॉपी पेस्ट करके अगर मैं यहाँ पर एक और हेडिंग जनरेट करूँ और Ctrl+S करके अब मैं अपना आउटपुट देखूँ तो यहाँ पर एक हेडिंग और जनरेट हो गई है, लेकिन ये नेक्स्ट लाइन से जनरेट हुई है। और इसने भी पूरी की पूरी विड्थ ऑक्यूपाई कर ली है और इसने भी पूरी की पूरी विड्थ ऑक्यूपाई कर ली है। तो ये हमारे कैसे एलिमेंट्स हैं, ये हमारे ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। और ये वाले हमारे कैसे एलिमेंट्स हैं, जिन्होंने सिर्फ उतनी ही विड्थ ऑक्यूपाई करी है जितनी इनकी ज़रूरत थी। तो ऐसे एलिमेंट्स कौन से होते हैं, ये एलिमेंट्स होते हैं हमारे इनलाइन एलिमेंट्स और ये होते हैं ब्लॉक एलिमेंट्स। अब कुछ एग्जांपल्स बता देता हूँ कि हमारे कौन कौन से ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, कौन कौन से हमारे इनलाइन एलिमेंट्स होते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ, हमारा एक तो हेडिंग और एक हमारा पैराग्राफ। ये एलिमेंट्स हमारे कैसे होते हैं, ये हमारे होते हैं ब्लॉक एलिमेंट्स।
और इनलाइन एलिमेंट्स कौन से होते हैं, लाइक एंकर टैग, लाइक इमेज टैग। ये टैग्स हमारे कैसे होते हैं, ये होते हैं हमारे इनलाइन एलिमेंट्स। ये हमारे इनलाइन एलिमेंट्स होते हैं और ये हमारे ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। तो मैंने आपको दोनों के अंदर डिफरेंस बता दिया है जो आपको पता होना चाहिए। ब्लॉक एलिमेंट्स हमारे पूरी की पूरी विड्थ ऑक्यूपाई कर लेते हैं जितनी भी अवेलेबल होती है पेज के अंदर, और हमेशा नई लाइन से स्टार्ट होते हैं। और इनलाइन एलिमेंट्स जो होते हैं हमारे सिर्फ नेसेसरी विड्थ ऑक्यूपाई करते हैं और हमेशा जो है नई लाइन से स्टार्ट नहीं होते, आगे से ही स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये होता है हमारा ब्लॉक एलिमेंट्स और इनलाइन एलिमेंट्स। दैट्स इट फॉर टुडे।